हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग ने सुन लिया ही कि कॉक बोल रहा है पीछे। मॉर्निंग हो चुकी है और बहुत अच्छी धूप निकली है, तो मैं सोची सुबह सुबह चलूँ थोड़ा धूप में। और मैं धूप में आई, बहुत अच्छी धूप लग रही है। थोड़ी देर बैठूंगी, फिर मैं नीचे जाऊंगी, फिर करूंगी ब्रश। अपने डे को स्टार्ट, वो भी ब्रश करने के साथ। तो चलिए ब्रश करते हैं और फिर उसके बाद से चलेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे। तो जब मैं ब्रश करती हूँ तो ये नटरी आ जाती है मेरे पास और मुझे परेशान करती है। इनको ब्रश करवाना रहता है। आपने लास्ट वीडियो में देखा कैसे ब्रश करवा रही थी, तो इसको पसंद होता है ब्रश कराना। ये भी देख के ऐसे दांत करती है ब्रश कराने के बाद। मैं फुजैल का फ़ोन ली थी और फुजैल को बता रही थी कि मैं इसका फ़ोन ली हूँ। अभी मैंने चाय पिया नहीं है, तो मैं सीधे पढ़ने बैठ गई। सोचा थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लूँ, क्योंकि आज हिस्ट्री और सोशलॉजी है। तो हिस्ट्री का मैंने जो नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी से, अब मैं उसको पढ़ूंगी अभी। तो चलिए पढ़ते हैं हिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। इस स्लॉट को ख़त्म करने के बाद फिर मैं चली नाश्ता करने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था और अभी खाना बना नहीं था। तो मैंने सोचा था खाना नाश्ता साथ में करूँगी, लेकिन मैं नाश्ता करने बैठ गई। तो चाय बनाया अपने लिए और ये थी आलू का पराठा। चाय और आलू पराठा खाया और इसको भी खिलाया। ये देखो मुँह बाबा के खड़ी थी, देखो कैसे मुँह बना रही थी खाने के लिए। फिर हम लोगों ने मज़ा करके आलू का पराठा खाया और चाय पिया। छत पे आई पढ़ने के लिए, कॉपी किताब ला के रखी हूँ, तब तक ये आ गई। अब फुटबॉल लेके आ गई, कह रही चलो खेलते हैं खेलते हैं। परेशान की है हमको एकदम से। चलिए थोड़ा देर इसके साथ खेल लेते हैं, फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि छत पे देखिए बहुत अच्छी धूप है। बहुत दिनों बाद ऐसी धूप निकली है। लेट्स प्ले। अब मैं इसके साथ थोड़ी देर फुटबॉल खेलूंगी, क्योंकि इसको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। जब से फुटबॉल आया, ऐसे फुटबॉल खेल रही है और साथ में हमको भी लेके खेल रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा इसके साथ फुटबॉल खेलने लगी। बहुत मुश्किल से इसे पीछे छुड़ाने के बाद मैं चुपके से नीचे गई और नीचे जाके पढ़ने लगी। अंदर से गेट बंद कर लिया, तब जाके मैं पढ़ने बैठी। नहीं तो ये बहुत परेशान कर रही थी छत पे, इसलिए नीचे चली आई थी। और मैंने अपने स्क्रीन पे क्या लगाया आपने देखा ही। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये सर ने पीडीएफ भेजा था राष्ट्रवाद का, तो ये मैं अभी पढ़ूंगी और उसके बाद से फिर मैं क्लास करूँगी। क्योंकि सर बोलते हैं हमेशा क्लास करने से पहले आप मैंने जो पीडीएफ भेजा है आपको वो पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लास करिए, तो आपको और अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। गांव में रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं रहती, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और ऑफलाइन अवेलेबल नहीं हो पाता है कुछ, इसलिए मुझे फ़ोन से ही पढ़ना पड़ता है। बहुत दिक्कत हो जाती है फ़ोन से पढ़ने में, और उसकी वजह से आँख में चश्मा भी लग गया है मेरे। फ़ोन पे पढ़ते पढ़ते ये हालत हो गई मेरी। एक्चुअली मेरे यहाँ साइबर कैफ़े नहीं है और यहाँ पे प्रिंटर भी नहीं है जिससे मैं प्रिंट निकालूँ, मेरे पास नहीं है। नहीं तो मार्केट में जाने पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, इसी वजह से मैं प्रिंट नहीं निकाल पा रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्रिंटर तो अफोर्ड कर नहीं सकते, इसलिए प्रिंटर का अरेंजमेंट करने की सोच रहे हैं कि एक्चुअली कहीं पे मुझे एक जगह ख़राब प्रिंटर दिखा था, मैं उसको बनवा के उसका यूज़ करूँगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक पढ़ते हैं। गांव में रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होती है। ये मेन रीज़न होती है प्रिपरेशन की। ऑनलाइन क्लास मैं कब से बैठ के क्लास कर रही थी और काफ़ी टाइम हो गया है। टाइम कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं। मैं 12 बजे टेरिस पे आई और 12 बजे से थोड़ा उसके साथ खेला और बैठ के तब से क्लास कर रही थी। लेट के कर रही थी, बैठे बैठे थक गई तो फिर लेट के की। तो हालत देखो मेरी कैसी हो गई है। और अब चलते हैं थोड़ा सा पढ़ ले रिवीजन। तो ये रहा मेरा नोट्स, ये मेरा नोट्स है। ये दोनों मैंने बनाई थी अपनी एनसीईआरटी क्लास से। तो मैं जा रही हूँ, अब इसको पढ़ूंगी, फिर उसके बाद से 4 बजे 5 बजे तक नीचे जाऊँगी। तो चलते हैं पढ़ने। नीचे पढ़ने के बाद फिर मैं ऊपर चली आई थी और ऊपर आके भी क्लास करने लगी थी मैं, तो वो काफ़ी टाइम हो गया था। अभी मैं पढ़ रही हूँ इसलिए बस मैं ऐसे पढ़ी हूँ जैसे कि किसी को समझा रही हूँ। मतलब कि कोई टॉपिक पढ़ो अगर उस किसी को समझाओ ना तो वो क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं इस टाइप से ही पढ़ती हूँ। उधर धूप आ रही थी तो मैं चारपाई लेके उधर चली गई और फिर थोड़ा धूप में बैठ के पढ़ने लगी।
ये देखो पूरा टेरेस फिर से फैल गया, क्योंकि मैंने परसों से ही किया था और फिर कल देखो फैल गया। एक्चुअली मैं ब्लॉग डालती हूँ, एक दिन बनाती हूँ फिर नेक्स्ट डे शाम को डालती हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लेट लगता होगा, लेकिन ऐसे ही डालती हूँ मैं हमेशा। तो ये पूरा फैला पड़ा है और यहाँ पे परी लोग बैठी हैं। परी की तबीयत ख़राब है, परी के भाई वगैरह सब मर चुके हैं। ये देखो शोना एक परी है, ये शोना है और ये है परी, देखो खा रही है। परी का भाई कुल्लू मर चुका है बेचारा, और सारी इसकी मम्मा भी मर गई। इसकी मम्मा है, बस उसकी मम्मा नहीं है, उसकी मम्मा भी मर गई। ठंड में बहुत सारे बच्चे मर गए, कम से कम 15-20 बच्चे मरे हैं, और उसकी मम्मा और उसके मतलब एक और खस्सी वगैरह सब मरे हैं। टोटल मिला के 15 या 20 मरे होंगे। ये देखो ये खा रहा है, ये लड़ाई करते हैं। मेरे सबसे प्यारा बाबू है, इसको देखो ये बहुत क्यूट है और ये लोग खा रहे हैं। तब मैं धूप में बैठूँ थोड़ा, फिर जाऊंगी मैं नीचे। मैं 4 बजे नीचे आ गई और नीचे आके फिर पढ़ने लगी। तो एनसीईआरटी की मुझे क्लास 8 की मैं पढ़ रही थी, तो चैप्टर 4 पढ़ना था और फिर वही पढ़ने लगी। डोडो सो गई थी तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, तो मैं आराम से बैठ के पढ़ने लगी। घर पे प्रिपरेशन करना एक तरह से सही है, बट थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, और घर पे बच्चे रहें और ज़्यादा लोग रहें तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, बट मैं बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। मैं लखनऊ में रह के पढ़ा करती थी, बट लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन मुझे घर वापस आना पड़ा और मैं जॉब छोड़ दी थी, तो और प्रॉब्लम हो गई थी। ये मेरे लिए ईजी नहीं था। खैर ये प्रॉब्लम तो रहेगी, तो चलिए करते हैं अपनी पढ़ाई, और अपने ब्लॉग को पढ़ाई के साथ साथ अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहिएगा कंटिन्यूसली, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, पढ़ाई मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आई नीड योर सपोर्ट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड।